हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9th। ठीक है, तो लेक्चर 1, 2, 3 में हमने अभी तक नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। उसके अलावा हमने क्या किया है, हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में पढ़ा है, रेशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बट रिपीटिंग नंबर इन द p by q फॉर्म, ये भी हमने पढ़ा है, हाउ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम करेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ अ नॉन टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है ना, वो डेसिमल नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाते हैं, ओके, उनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अभी तक हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है सिर्फ इरेशनल नंबर्स को, अब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम 1 by 1 एक एक डेसिमल प्लेस को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हम जो डेसिमल नंबर लेने वाले हैं, जैसे मैंने लिया 0.5, तो सबसे पहले तो इस 0.5 का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि 0.5 का मीनिंग होता क्या है। ठीक है ना, 0.5 किन दो नंबर्स के बीच में, किन दो इंटीजर्स के बीच में या किन दो नेचुरल नंबर्स के बीच में लाई करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे। तो 0.5 एक डेसिमल प्लेस, इसकी जो प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है वो है टेंथ्स। इसकी जो प्लेस वैल्यू है हमारे पास वो है टेंथ्स। टेंथ्स का मतलब है, देखो यहां पे जो भी आपके पास इंटीजर नजर आ रहा है, 0 नजर आ रहा है, 0 और इससे नेक्स्ट वाला इंटीजर, उन दोनों के बीच में ये नंबर लाई करने वाला है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं, यहां पे मुझे एक 0 लेना है और एक 1 लेना है। ओके, ये जो नंबर होगा ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इसके आगे जाके कहीं पे 2, 3, 4 एंड सो ऑन आते रहेंगे, लेकिन ये नंबर यहां पे लाई करने वाला है। ओके, अब लाई करेगा कैसे, इसकी जो प्लेस वैल्यू है टेंथ्स, उसकी हम हेल्प लेंगे। ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो, टेंथ्स का मतलब है कि भाई दो इंटीजर्स को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, दो इंटीजर्स को 10 इक्वल पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे मैं 1 लेके चल रहा हूं, तो ये 10 इक्वल पार्ट्स हो गए हमारे पास। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट होने के बाद अब ये वाला जो पॉइंट है इट इज 0.1, ये वाला जो पॉइंट है इट इज 0.2, ये जो पॉइंट होगा इट इज 0.3, ये जो पॉइंट आपके पास होगा 0.4, ये 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1.0, दैट इज 1। ये हमने क्या किया, हमने एक टेंथ्स प्लेस के लिए, ओके, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, किसको, 0 और 1, दो इंटीजर जो हमारे पास प्रेजेंट थे। इसके बाद 0.5 आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, ये जो पॉइंट होगा जो 0 और 1 के एक्चुअल में एग्जैक्टली बीच में लाई करता है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है 0.5, जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो किया है। ठीक है, तो ये 10th पोजीशन के लिए था। इसी तरह से आपको कुछ मिक्स्ड फॉर्म में दे सकते हैं या कुछ और डेसिमल नंबर दे सकते हैं 1 प्लेस के लिए। और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मैंने इस बार क्वेश्चन लिखा कि भाई हमें 4.9 को रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। तो 4.9 का क्या मतलब है कि भाई जो भी नंबर हमारे पास ये है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, ये 4 और 5 के बीच में लाई करने वाला है कहीं पे। ठीक है ना, अब कहां लाई करेगा, उसके लिए हमें एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ये मैंने नंबर लाइन बनाई है, सो दिस इज 0, 1, 2, 3। ठीक है ना, उसके बाद ये 4 आ गया। अब ये जो 5 आएगा उसके लिए पहले इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये गैप्स जो है ये सेम होने चाहिए। ठीक है, तभी हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो 10 इक्वल पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया। अब ये जो पहले वाला पॉइंट होगा इट विल बी 4.1, दूसरे वाला जो भी पॉइंट आपके पास है ये 4.2 आने वाला है, ये जो पॉइंट है ये आपके पास 4.3 आने वाला है, ये आपके पास 4.4 आने वाला है, ये आपके पास 4.5 आने वाला है, ये आपके पास 4.6 आने वाला है, दिस इज 4.7, दिस इज 4.8, दिस इज 4.9 और ये आपका हो जाएगा 5.0। तो मुझे रिप्रेजेंट करना था 4.9 को, तो ये जो भी पॉइंट है ये वाला, दिस इज द रिक्वायर्ड 4.9, इसी को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो टेंथ्स, ये जो हमारे पास प्लेस वैल्यू है ये है टेंथ्स। तो टेंथ्स का मीनिंग है इंटीजर को, गिवन इंटीजर्स को
कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक जो इंटीजर्स आए उनको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और फिर प्लेस वैल्यूज, ये देखो टेंस वाली लेके चलनी है, 4.1, 4.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 4.9। इस तरह से हम किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। अब इसी तरह से क्वेश्चन आपको दे सकते हैं मिक्स्ड फॉर्म में। ये देखो क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से भी दिया जा सकता है कि भाई हमें रिप्रेजेंट करना है 17:2/9, ठीक है, यह टर्मिनेट होना चाहिए, तो यहां पे मैं 2/9 की जगह 1/4 ले लेता हूं, 1/2 भी ले सकते हैं। तो 17:1/2, क्योंकि अभी हम एक ही डेसिमल के लिए काम कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे, 17:1/2 हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो मिक्स्ड फॉर्म से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम कहीं जाके इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, तो इसको सबसे पहले चेंज करते हैं, हम इसको लिख पाएंगे 17 × 2 + 1 / 2। तो 17 2 = 34 + 1 / 2, जिसका मतलब है 35/2, जिसका मतलब है 17.5। तो इसका मतलब है 17.5 को मुझे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, और इसमें कितने डेसिमल नंबर है, सिर्फ एक ही है, जिसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होती है, टेंस, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से एक नंबर लाइन बनाते हैं। तो ये मैंने नंबर लाइन बनाई। अब ये जो भी नंबर लाइन आपके पास होगी ये कुछ इस तरह से चलने वाली है, ठीक है ना। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। मान लो कहीं पे जाके हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया, ये ऐसे चलता जा रहा था। उसके बाद मेरे पास 16 आएगा, ठीक है, उसके बाद मेरे पास 17 आएगा। तो मुझे इन दोनों को 17 और 18 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो अब मैं इसको शो कर सकता हूं, ये देखो ये जो वैल्यू हमारे पास होगी पहले वाली, ये होगी 17.1, ये जो वैल्यू आने वाली है इट इज 17.2, ये जो वैल्यू आपके पास आने वाली है 17.3 आएगी, ये आपके पास 17.4 आएगा, ये आपके पास 17.5 आएगा, ये आपके पास 17.6 आएगा, ये आपके पास 17.7 आएगा, ठीक है, ये आपके पास 17.8 आएगा एंड दिस विल बी 17.9 और ये हो जाएगा 18.0, ठीक है। तो हमें जो शो करना था वो नंबर कौन सा था, 17.5। तो देखो यहां पे वो नंबर आपके पास आने वाला है, ये जो नंबर है यही हमें शो करना था ऑन द नंबर लाइन, जो हमने कर दिया। तो ये हमारे पास बात हुई कि भाई टेंस प्लेस के लिए, ठीक है ना, नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो किया जाता है किसी भी नंबर को। अब हम एक डेसिमल प्लेस को इंक्रीज करने वाले हैं, एक प्लेस को हम इंक्रीज करेंगे, इसको विजुलाइज करेंगे, ठीक है। अब कई बार क्या होगा, टर्मिनेटिंग की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी दे देगा, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले तो हम 1 2 3 4 5 इस तरह से प्लेसेस को इंक्रीज करते जाएंगे, उसके बाद लास्ट में जाके हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए भी नंबर लाइन पे शो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस बार हम एक प्लेस को इंक्रीज कर देते हैं, मान लेते हैं हमें शो करना है कि भाई 2.57 को नंबर लाइन पे शो करो। तो इसकी प्लेस वैल्यू मेरे पास टेंस है, इसकी प्लेस वैल्यू मेरे पास हंड्रेड्स है, ऐसी थाउजेंड्स आती है, फिर 10,000 आती है, एंड सो ऑन चलता रहता है, जितने डेसिमल प्लेसेस चलते जाएंगे। यहाँ पे THS यूज होता है, ठीक है। अगर हम डेसिमल से इधर वाले नंबर्स की बात करें तो वंस टेंस होता है TENS, ठीक है ना, हंड्रेड्स थाउजेंड्स, लेकिन यहाँ पे THS का यूज होता है डेसिमल के बाद, ठीक है। अब हंड्रेड्स का मीनिंग क्या है, हंड्रेड्स का मीनिंग है भाई आपको क्या करना है, अब जो भी इंटीजर्स आपको गिवन हो, दो इंटीजर्स के बीच में जहां पे ये लाई करेगा, 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग 2 और 3 के बीच में लाई करने वाला है, इन दोनों को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास ये नंबर गेट होगा, ठीक है ना, 57, ठीक है ना। वैसे अगर
रीड तो इसको 57 किया जाता है, लेकिन थोड़ी देर में इसको अगर 57 रीड करूंगा तो 0 से लेके 100 तक मैंने इसको डिवाइड किया तो 57 कहीं पे जाके एक वैल्यू आएगी, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन इसको रीड किया जाता है एज अ 2.57। अब समझो एक बार, फिर से हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, ओके। अब मुझे क्या करना है, नंबर्स लेने हैं। 0 से स्टार्ट करता हूं, इस तरफ नेगेटिव होंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ऐसे ही चलते रहेंगे नंबर्स एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो नंबर है 2.57 ये लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। इसका मतलब है मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखो, पहले मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूं, हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा से हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये देखो, यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं नंबर लाइन। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो सबसे पहले जिसको मुझे एक्सपेंड करना है, जिसको मुझे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, वो है 2 और 3। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर, इसको जूम करने वाला हूं मैं। आप ये कह सकते हो कि इसको यहां से पकड़ के जैसे फोन में ऐसे जूम करते हैं ना, वैसे ही मैं इसको जूम करने वाला हूं, ठीक है। उसी से हमें क्या मिलेगा, ये देखो, यहां पे मैंने 2 लिखा, यहां पे मैंने 3 लिखा। अब इसको मैं 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे 10th वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 3.0, ठीक है। तो ये नंबर्स मुझे गेट हो गए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहां पे हम लिखेंगे डेसिमल नंबर्स। ये हमारे पास 2.1 है, ये हमारे पास 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है, 2.5 होगा, 2.6 होगा, 2.7 होगा, 2.8 होगा, 2.9 होगा और ये 3.0 आपके पास आने वाला है। अब जो नंबर मुझे रिप्रेजेंट करना था वो नंबर हमारे पास था 2.57, ठीक है ना। तो 2.5 तक तो हम पहुंच गए कि भाई 2.5 तो हमारा ये रहा, ठीक है ना। अब 2.57 जो नंबर आएगा वो आपको पता होना चाहिए कि वो 2.5 और 2.6 के बीच में लाई करेगा। ये देखो, ये जो 100th वैल्यू हमें गेट होती है, जो मैंने आपको कहा कि भाई इन नंबर्स को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया कैसे जाता है वो देखो। इसको 10 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया। अब हर एक पार्ट को, ये एक पार्ट मुझे गेट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट, ये भी एक पार्ट है, ठीक है ना। 2.2 से लेके 2.1 तक, 2.1 से लेके 2.2 तक, 2.2 से लेके 2.3 तक, ये एक एक पार्ट है। और टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, ऐसे 10 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, 10 हमारे पास पार्ट्स हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक पार्ट को 10-10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ये जैसे मैं इसको कंसीडर करता हूं, इट इज 2.10, ये 2.20, 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2.10 है, ये 2.20 है। तो इससे नेक्स्ट जो मैं पार्ट्स को डिवाइड करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट नंबर हमें गेट होगा ये 2.11 होने वाला है। अगर 10 इक्वल पार्ट में यहां पे डिवाइड करता हूं, 10 यहां पे, 10 यहां पे, टोटल 10 इक्वल पार्ट्स हैं, तो 10 into 10 मुझे कितना गेट हो जाएगा, 100। मतलब 2 और 3 को मैं 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर चुका हूं। इसीलिए ये इस वैल्यू को, इस वाले प्लेस वैल्यू, इसकी जो प्लेस वैल्यू है, इसको क्या बोला जाता है, हंड्रेड्स बोला जाता है। कि दो इंटीजर्स को, दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू मुझे गेट होती है। ओके, अब मुझे ये पता लगा कि ये जो वैल्यू है ये 2.5 और 2.6 के बीच में लाई करने वाली है, 2.5 और 2.6 के बीच में। तो मुझे क्या करना है, फिर से इसको जूम करना है थोड़ा सा। ये देखो, फिर से मैं इसको जूम करने वाला हूं और जूम करके मैं यहां पे लिखूंगा 2.5 और यहां लिखूंगा 2.6, क्योंकि यहां पे उस चीज को शो करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ा सा जूम करना पड़ रहा है। ठीक है, अब 2.5 यहां पे है, 2.6 यहां पे है, तो ये जो पहली वैल्यू आपके पास आएगी, पहले तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया आपके पास। ठीक है ना। अब ये जो वैल्यूज हैं इनको लिखेंगे हम। ये जो फर्स्ट आएगी 2.51 आएगी, ये आपके पास 2.52 आएगी, ये 2.53 आएगी, 2.5
4 आएगी, 2.5 6 आएगी, 2.5 7 आएगा, 2.5 8 आएगा, 2.5 9 आएगा, 1 2 3 4 5 रह गया ना। चलो एक बार 5 को भी दोबारा से लिख लेते हैं। 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 और ये 2.6060, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब जो नंबर मुझे चाहिए था 2 डेसिमल प्लेस तक, वो नंबर मुझे गेट हो गया 2.57, और वो नंबर मुझे कहां नजर आ रहा है आप देख सकते हो 2.57, ये रहा वो नंबर 2.57, दिस इज 57, यही नंबर मुझे गेट करना था। तो इस तरह से जूम कर करके देखो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो टेंस वैल्यू मुझे मिली। अब एक टेंस वैल्यू को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मुझे हंड्रेड्स वैल्यू मिलती है। अब इसी तरह से इनको अगर मैं 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो मुझे थाउजेंड्स वैल्यू मिलेगी, जो नेक्स्ट एग्जांपल में हम करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिक्स्ड फॉर्म में भी दिया जा सकता है कि भाई पहले इसको डेसिमल में चेंज करो, उसके बाद इसको विजुअलाइज करो ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो, अगर मुझे गिवन है क्वेश्चन की 7:1/4, इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करो, उसके बाद विजुअलाइज करो ऑन द नंबर लाइन, तो वो हम कर सकते हैं। तो इसको पहले तो हमें लिखना पड़ेगा 7 × 4 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 7 4 28 + 1 29/4। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 7 28 पॉइंट, 4 2 8 एंड 5 7.25 वैल्यू मुझे गेट हो रही है। तो इस नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन पे शो करना पड़ेगा। इस बार हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन थी, ठीक है ना, या सिंपल फ्रैक्शन भी गिवन हो तब भी हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा भी है, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी हमें। तो ये मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ किया और इस पे वैल्यूज हमने लिखी है। भाई कहां से स्टार्ट करें, 3 से स्टार्ट कर लें, 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा, इससे इधर भी वैल्यूज चलती जाएंगी। तो ये है 7 पॉइंट समथिंग। 7 पॉइंट समथिंग का मतलब है ये नंबर हमारे पास 7 और 8 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना, यहां पे लाई करने वाला है 7 और 8 के बीच में। तो मुझे इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। ये मैंने इसको जूम किया थोड़ा सा और मुझे जो एक्सट्रीम वैल्यूज मिली वो मिली 7 और 8। अब इसको मुझे 10 इक्वल पार्ट में पहले डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 7.2 को हम ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है ना। 1 बाय 1 स्टेप हम चल रहे हैं। सबसे पहले मैं टेंथ्स के लिए काम कर रहा हूं, टेंथ्स पोजीशन के लिए, प्लेस वैल्यू के लिए काम कर रहा हूं। तो 7.2 को मुझे ढूंढना पड़ेगा। 7.2 ढूंढने के बाद मुझे 7.25 मिलेगा जाके, ठीक है। तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया आपके पास। इन पे नंबर्स को अगर लिखे तो ये होगा 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 एंड 8.0, ठीक है। तो इस तरह से नंबर्स आपको मिल जाएंगे। टेंस वैल्यू आपको मिल गई। टेंस वैल्यू अगर आपको मिल गई 7.25 नंबर हमें ड्रॉ करना था, ठीक है। टेंस वैल्यू हमें मिल गई 7.2, तो मुझे पता है ये जो नंबर होगा वो 7.2 और 7.3 के बीच में लाई कर रहा होगा कहीं ना कहीं जाके। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे 7.2 को और 7.3 को जूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक नंबर लाइन बनाते हैं जिसकी एक्सट्रीम वैल्यूज मेरे पास है 7.2, ठीक है, और 7.3। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि भाई एंड वाली वैल्यूज मेरे पास गिवन है, ये टेंस जो प्लेस वैल्यू मुझे गेट हुई थी, इनके बीच वाले पार्ट को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, आपके पास हंड्रेड्स प्लेस गेट होता जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं हम। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 7.3। तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी इट विल बी 7.21। ये वाली वैल्यू 7.22 आपके पास आने वाली है, 7.23 आपके पास आने वाला है, 7.24 आपके पास आने वाला है, 7.25 आपके पास आने वाला है, 7.26 आपके पास आने वाला है, 7.27 7.28 7.29 और ये हमारे पास हो जाएगा 7.30, ठीक है। तो ये हमने क्या गेट किया, हमने हंड्रेड्स
प्लेस गेट किया। अब जो भी आंसर मुझे चाहिए था वो मुझे मिल जाएगा। आप देख सकते हो 7.25 मुझे चाहिए था, तो 7.25 कुछ यहां पे लाई करता है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम दो डेसिमल प्लेसेस को विजुअलाइज कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। सिमिलरली अगर हम बात करें 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए, तो 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए भी सेम वही काम है। अगर मैं दो इंटीजर्स को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं, 10th वैल्यू मुझे गेट होती है। दो 10th वैल्यू को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं तो मुझे 100th वैल्यू गेट होती है। दो 100th वैल्यू को अगर मैं 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा, देखो टोटल 100 आपको वैल्यूज मिलेंगी। अगर दो प्लेसेस की आप लेके चल रहे हो, 100th वाले लेके चल रहे हो, तो 100 मल्टीप्लाई 10, हर एक को 10-10 में पार्ट में आप डिवाइड करना चाह रहे हो, तो 100 मल्टीप्लाई 10 1000 आपको गेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो thousands वैल्यू आपको, प्लेस वैल्यू आपको गेट होती जाएगी। यही आपको फाइंड करना है। हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी। लेट्स से 2.354, इस नंबर को, इस डेसिमल नंबर को, इस टर्मिनेटिंग नंबर को हमें क्या करना है, हमें नंबर लाइन के ऊपर विजुअलाइज करना है। अब विजुअलाइज करने के लिए देखो नंबर लाइन बनाते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से चेक कर सकते हो, जब भी मैं पहली नंबर लाइन बनाता हूं तो एरोज का यूज करता हूं, मतलब इधर और उधर वैल्यूज जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं उनको डिवाइड करने की फॉर्म में चलता हूं, तो मैं डैश लगाता हूं कि एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास ये हैं, उनको डिवाइड करना है, उनको डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से 2 पॉइंट समथिंग है तो हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब ये जो नंबर होगा, सबसे पहले फर्स्ट को देखो, ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, इतना मुझे पता लग रहा है यहां से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 और 3 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम करना चाहता हूं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास हो गई 2, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये हो गई 3। अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, आपके पास 10th वैल्यू आ जाएगी। फिर 10th को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, आपके पास 100th वैल्यू आ जाएगी। 100th को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, आपके पास 1000th वैल्यू आ जाएगी। यही प्रोसेस मुझे फॉलो करना है। तो पहले इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। थोड़ा सा गैप इक्वल नहीं है, आपको गैप इक्वल रखना है। यहां से हम कर देते हैं थोड़ा सा कि भाई 3 हमारा यहां पे लाई कर रहा है। ओके, अब देखो ये जो पहली वैल्यू आपके पास आने वाली है, इट विल बी 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और ये 3.0। ठीक है ना। अब पहला जो हमारे पास डेसिमल नंबर है वो है 2.3, तो 2.3 कहां पे लाई करेगा, 2.3 समथिंग कहां पे लाई करेगा, वो 2.3 और 2.4 के बीच में कहीं पे लाई करने वाला है। तो अब हमें जो एक्सपेंड करना है वो इन दोनों वैल्यूज को एक्सपेंड करना है। तो नंबर लाइन में बनाता हूं जिसकी एक्सट्रीम वैल्यूज आपके पास है 2.3 और 2.4, इसको हमने डिवाइड किया है। तो मार्किंग करते हैं बेटा, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया आपके पास। तो ये जो पहला नंबर आपके पास आएगा ये 2.31 आएगा, 2.32 आएगा, 2.33 आएगा, 2.34 आएगा, 2.35 आएगा, 2.36 आएगा, 2.37 आएगा, 2.38 आएगा, 2.39 आएगा और ये 2.40 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि भाई दो प्लेसेस तक 2.35, ठीक है ना। अब ये 2.35 हमें 100th प्लेस वैल्यू तक वैल्यू गेट हो गई है, तो 2.35 लाई कर रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे और इससे नेक्स्ट वाले नंबर के बीच में कहीं पे लाई करेगी ये कंप्लीट वैल्यू 2.354, ये इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करने वाली है। तो इसको मुझे जूम करना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, अब मुझे 2.35 और 2.36 को एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये देखो 2.35 2.36 इसको मुझे एक्सपेंड करना है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज मेरे पास है 2.35 2.36, इसको मुझे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 100th वाली वैल्यू को 10-10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते जाओगे तो आपको क्या गेट होगा,
थाउजेंड्स वैल्यू गेट होगी। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज मुझे गेट हो रही हैं, ये देखो क्या है हमारे पास, ये 2.351 है, ये 2.352 है, ये 2.353 होगा, ये 2.354 होगा, 2.355 होगा, 2.356 होगा, 2.357 आपके पास आने वाला है, 2.358 आपके पास आने वाला है, 2.359 आपके पास आने वाला है, और ये 2.360 हो जाएगा। देखो 59 के बाद क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है, वो बस जीरो हमने नहीं लिखी है। ओके, अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए थी, मुझे चाहिए था 2.354, तो 2.354 कुछ यहां पे लाई कर रहे हैं, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसको आप अलग से भी लिख सकते हो, 2.354 यहां कहीं पे जाके लाई करने वाला है। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसको सिर्फ जूम करते हुए चल रहे हैं, जूम करते करते बस वो नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि किन दो नंबर्स के बीच में लाई करने वाला है, उनको आप इजीली जूम कर पाओगे, ठीक है। अब एक 4 के लिए एग्जांपल करते हैं, 4 डेसिमल प्लेस के लिए। तो 4 डेसिमल प्लेस के लिए एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो। ये देखो मैंने लिखा है 4.1376, ठीक है ना। अब इस नंबर को मुझे क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। अब यहां पे हमारे पास आ चुकी हैं 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, वही हम करेंगे। सबसे पहले दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, तो टेंस पोजीशन, टेंस को डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट में, तो हंड्रेड्स, 100 को करेंगे तो 1000 को करेंगे 10,000, हमें गेट होता जाएगा प्लेस वैल्यू। तो सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। तो इस नंबर के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाते हैं जिसको हमें जूम करना है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब 4 पॉइंट समथिंग जो है वो 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, ये चीज मुझे गेट हो गई है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 और 5 को एक्सपेंड करना पड़ेगा, 4 और 5 को। तो पहले इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहां पे अगर मैं नंबर्स लिखता हूं तो ये होगा 4.1, ये होगा 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये हो जाएगा 5.0, ठीक है। अब जो मेरा नंबर है वो है 4.1, तो 4.1 का मतलब क्या है, ये नंबर 4.1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना, 4.1 और 2 के बीच में। तो इनको मुझे जूम करना पड़ेगा, इनको जूम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4.1 और ये हो जाएगा 4.2। अब इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। ओके, अब सबसे पहले यहां पे हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो होगा 4.11, ये हो जाएगा 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 एंड 4.2, ठीक है। अब नंबर की एक और प्लेस को इंक्रीज करते हैं, वो है 4.13। तो 13 समथिंग जो है वो 4.13 और 4.14 के बीच में कहीं पे लाई करने वाला है। तो इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर देते हैं ताकि क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर पाए। तो ये हमने मिनिमाइज किया। अब मुझे किसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, अब मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा 4.13 और 4.14 को। तो ये हो गया 4.13, ये हो गया 4.14। ओके, इसको हमने एक्सपेंड किया। तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहां पे वैल्यूज लिखते हैं हम। तो ये वाली वैल्यू आएगी 4.131, 4.132, 4.133, 4.134, 4.135, 4.136, 4.137, 4.138, 4.139 और फिर आ जाएगा 4.140, 4.14, ठीक है।
अब 3 प्लेसेस तक हम पहुंच गए हैं, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 4.137। तो अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 4.137 और वो 4.138 के बीच में लाई करेगा। ये चीजें मुझे गेट होती जा रही है। ओके, तो मुझे अब एक्सपेंड करना पड़ेगा, मुझे अब जूम करना पड़ेगा किसको, 4.137 4.138 को। तो ये देखो यहां पे मैंने लिखा 4.137, यहां पे मैंने लिखा 4.138। अब इसको हमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। यहां पे वैल्यूज हम लिखते हैं। तो पहली वैल्यू आपके पास आएगी 4.1371, 4.1372, 4.1373, 4.1374, 4.1375, 4.1376, 4.1377, 4.1378, 4.1379 और ये हो जाएगा 4.138। ठीक है ना, 80। तो उसके लिए 4.138 हम इसको लिख सकते हैं। अब जो भी हमारा नंबर था वो क्या था 4.1376। 4 डेसिमल प्लेस तक मैं पहुंच चुका हूं। यहां पे देखिए ये नंबर जो भी है मेरे पास, यही हमारा आंसर है 4.1376। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। तो ये कुछ प्लेसेस थे। इसी तरह से 5 प्लेसेस को, 6 प्लेसेस को, 10 प्लेसेस को ऐसे जूम करते जाएंगे तो हम इजीली नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब हम एक बात करते हैं कि भाई अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन वो रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इरेशनल नंबर्स को तो हम शो कर चुके हैं। अब हम किसको कर रहे हैं, रेशनल नंबर को शो कर रहे हैं। तो इस यहां पे हमने लिए हैं सारे के सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब हम जो लेके चल रहे हैं वो है एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, लेकिन वो रिपीट कर रहा है। ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाए, ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाएगा, ये देखो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 4.26 बार। इस नंबर को हमें क्या करना है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यहां पे आपको गिवन मिलेगा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस या 4 डेसिमल प्लेसेस हमें क्या करना है, इसको शो करना है। ठीक है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस हमें इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक शो करने के लिए हमें इसकी 4 डेसिमल प्लेसेस को एक्सपेंड तो करना पड़ेगा ना। मतलब इस नंबर को अगर आप शो करना चाहते हो तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 4.26 26 26 26 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता रहेगा। तो हमें चाहिए सिर्फ 4 नंबर। ये 4 नंबर्स हमें गेट हो गए, लेकिन इसका जो फोर्थ, ये जो 10,000 वाली पोजीशन पे है ना, प्लेस वैल्यू पे है, ये नंबर डिपेंड करता है इसके नेक्स्ट वाले नंबर पे। ठीक है ना, हमें क्या करना पड़ता है, इसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है। यहां पे 2 है विच इज लेस देन 5, तो ये नंबर एज इट इज रहेगा। अगर ये यहां पे 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती तो हमें इसको एक वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ती है ना। तो इसलिए हम इस नंबर को अगर शो करना चाहते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आप 4.2626 को शो कर सकते हो। इन दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग नंबर है, वो कहां तक जा रहा है इसका तो पता ही नहीं ना हमें। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक शो कर देंगे। और ये जो लास्ट वाला नंबर होगा ये डिपेंड करता है इसके नेक्स्ट वाले नंबर के ऊपर। ठीक है ना, यहाँ पे 2 था विच इज लेस देन 5, इसलिए 6 हम एज इट इज लेके चल रहे हैं। अब हमारा सेम प्रोसेस है, जो भी हमने सीखा है वही अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं। ठीक है ना, अब ये है 4 पॉइंट समथिंग, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। मुझे एक्सपेंड करना है 4 पॉइंट समथिंग को शो करने के लिए 4 और 5 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैं एक्सपेंड करता हूं। यहां पे मैं लेके चलता हूं 4, यहां पे मैं लेके चलता हूं 5, इनको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब यहां पे वैल्यूज लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। ठीक है ना, और वो 5.0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 4.2, तो 4.2 कहां पे लाई करेगा, 4.2 और 4.3 के बीच में। तो इन दोनों को अब हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए सेम प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके चल रहे हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी 4.2 और 4.3। तो इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जो वैल्यूज आपके पास आएंगी वो क्या होंगी, 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26
4.27, 4.28, 4.29 और ये हो जाएगा 4.30। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखो 4.26 इन्होंने शो किया है, दो प्लेसेस तक अगर हम बात करें तो 26 समथिंग जो होगा वो 4.26 और 4.27 के बीच में कहीं पे लाई करने वाला है। तो इनको थोड़ा सा जूम करते हैं, तो जूम करने के बाद मुझे एक्सट्रीम वैल्यूज तो मिल जाएंगी 4.26 और 4.27। तो इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब जो वैल्यूज मुझे मिली हैं इनके नेमिंग करते हैं, ये कौन से नंबर्स हैं। तो ये वाला नंबर होगा 4.261, ये होगा 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 एंड 4.270। ठीक है, अब जो नंबर हमारे पास है वो है 4.262। तो 262 जो होगा, ठीक है ना, वो कहां पे है, ये रहा, ये वाला वो नंबर है 4.26 और ये वाला नंबर होगा 4.263। तो इन दोनों के बीच में नंबर लाई करने वाला है, लास्ट प्लेस हमें लेके चलनी है, दैट इज 6। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको स्मॉल करके लिख देते हैं। ओके, अब हमें एक्सपेंड करना है इस वैल्यू को, तो एक्सपेंड करते हैं हम। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास है 4.261 या 4.263। इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगे, देखो 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.262, 9 और 4.2630। ठीक है ना, 29 के बाद क्या आता है, 30 आता है, तो 30। अब हमें शो क्या करना था, 4.2626 को शो करना था, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 4.2626, यहाँ पे ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, यही पॉइंट हमें 4.2626 को शो कर रहा है। ठीक है ना, तो दैट्स हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ नॉन टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है लेकिन वो रिपीट कर रहा था। ठीक है ना, कितने डेसिमल प्लेसेस तक वो हमें गिवन मिलेगा कि 4 डेसिमल प्लेस तक, 5 तक, 6 तक, 7 तक, 2 तक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और भी ज्यादा हो सकते हैं डेसिमल प्लेसेस। तो इसी तरह से प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा और हमारे पास नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा है, इस लेक्चर में हमने विजुअलाइजेशन सीखी है। विजुअलाइजेशन किसकी, डेसिमल नंबर्स को, ठीक है ना, नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ये रिप्रेजेंटेशन हमने सीखी है।